हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक एंटीपार्टम हीमरेज। वो ब्लीडिंग जो एंटीपार्टम पीरियड में होती है उसको हम एंटीपार्टम हीमरेज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। ये सब टॉपिक हम वो कवर कर रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक एंटीपार्टम हीमरेज। एंटीपार्टम हीमरेज होता क्या है इसको हम देखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एंटीपार्टम हीमरेज से पूछे जाते हैं। अ वुमन हु इज 22 वीक प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी की कंडीशन में ही एंटीपार्टम हीमरेज होगा, है ना। हैज अ रूटीन अल्ट्रासाउंड परफॉर्म्ड, द अल्ट्रासाउंड शो दैट द प्लेसेंटा इज लोकेटेड एट द एज ऑफ द सर्वाइकल ओपनिंग। सर्वाइकल जो ओपनिंग है उसकी एज पे है, उसके मार्जिन्स पे है। ठीक है। As the nurse, you know that which statement is false about the finding. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज नोन एज मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। ये मार्जिन पे है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। सेकेंड ऑप्शन है द प्लेसेंटा में मूव अपवर्ड एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेस एंड नीड्स टू बी रीइवेल्युएट विद अनादर अल्ट्रासाउंड एट अबाउट 32 वीक गेस्टेशन। 32 वीक पे जो दोबारा अल्ट्रासाउंड करेंगे उस कंडीशन में हमें कंफर्म होगा कि प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है क्या, क्योंकि तब तक प्लेसेंटा अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। सही बात है। थर्ड ऑप्शन है द पेशेंट विल नीड टू हैव अ सी सेक्शन एंड कैन नॉट डिलीवर वेजाइनली। ये गलत बात है। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में दोनों चीज हो सकती है। प्लेसेंटा डिलीवर वेजाइनली भी हो सकती है या फिर सिजेरियन सेक्शन भी हो सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया किस कंडीशन में है ये देखते हैं। लास्ट ऑप्शन है द वुमन शुड रिपोर्ट एनी ब्लीडिंग इमीडिएटली टू द डॉक्टर। बिल्कुल सही बात है। अगर छोटी सी भी ब्लीडिंग है तो सबसे पहले हमें डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये सब देखेंगे प्लेसेंटा एंटीपार्टम हीमरेज की कंडीशन में। तो एंटीपार्टम हीमरेज क्या है? एंटीपार्टम हीमरेज है ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट। जेनाइटल ट्रैक्ट से या जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू जो ब्लीडिंग हो रही है उसको हम एंटीपार्टम हीमरेज कहेंगे। आफ्टर 28 वीक ऑफ गेस्टेशन, गेस्टेशन में 28 वीक के बाद होने वाली ब्लीडिंग, लेकिन बिफोर द डिलीवरी क्या कहलाती है? एंटीपार्टम हीमरेज। ठीक है, जैसे ये है आपके डिलीवरी वाली साइड, यहां पे डिलीवरी होने वाली है। ये 28 वीक हो गए, यहां से लेके यहां तक की जो ब्लीडिंग होगी उसको हम बोलेंगे एंटीपार्टम हीमरेज। जो डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं इंट्रापार्टम हीमरेज। जो डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग होती है उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हीमरेज। ठीक है। नॉर्मली हम देखते हैं कि प्लेसेंटा किस तरह से सिचुएटेड होता है। प्लेसेंटा सिचुएटेड होता है, ये यूट्रस है, यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल पे, ये पोस्टीरियर वॉल है, यहाँ पे सिचुएटेड होता है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा। लेकिन एंटीपार्टम हीमरेज में दो तरह की सिचुएशन होती है। या तो ये प्लेसेंटा समय से पहले सेपरेट होने लग जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं हम एब्रिप्टो प्लेसेंटा। या प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे सिचुएटेड हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। आज का टॉपिक है हमारा प्लेसेंटा प्रीविया। आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं एंटीपार्टम हीमरेज के कोज क्या क्या है। तो दो कोज मेनली है, एब्रिप्टो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया। सबसे मेन कोज है एब्रिप्टो प्लेसेंटा, उसके बाद है प्लेसेंटा प्रीविया। सबसे फर्स्ट है एब्रिप्टो प्लेसेंटा। ठीक है, फिर है अनएक्सप्लेन्ड और अनडिटरमाइंड ब्लीडिंग। 25% केस में हम देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशन होती है कि हम बता नहीं सकते कि क्यों ब्लीडिंग हो रही है, और ये दोनों मिला के 70% कोज करते हैं एंटीपार्टम हीमरेज का। तो डिटेल्ड स्टडी हम दोनों की करेंगे। 5% केस में होता है कि सर्वाइकल पॉलिप्स है
या कार्सिनोमा है, या वहां पे कोई ट्रोमा की कंडीशन है, या इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, वेरिकोज वेन की कंडीशन है, तो इन सब की वजह से भी एंटीपार्टम हीमरेज हो सकता है। लेकिन मेन जो दो काज हैं वो है एब्रिप्शो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में चार चीजें हैं, चार टाइप हैं। पहला टाइप है टाइप फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, सेकेंड टाइप है वो है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। थर्ड टाइप है इनकम्प्लीट और पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। और फोर्थ टाइप है कंप्लीट और सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। अब एक एक को देखेंगे हम ढंग से। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। ये देखो आप, ये इंटरनल ओएस है। ठीक है, तो इसके पास तक तो पहुंच रहा है प्लेसेंटा, बट इसको टच भी नहीं कर रहा, इससे दूर है। इस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो ये है लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। सेकेंड टाइप हम देखते हैं कि ये बिल्कुल इसके मार्जिन पे पहुंच रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड टाइप। ये इसके मार्जिन तक पहुंच रहा है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, क्योंकि ये मार्जिन तक पहुंच गया। देखो ध्यान से, क्योंकि इनमें क्वेश्चन आते हैं, इमेज बेस भी आ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये देखो ये मार्जिन तक पहुंचा है बिल्कुल। इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 भी दो तरह का होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, उसकी अभी बात करते हैं हम। और पहले है टाइप थर्ड। अब इसमें देखो आप, ये इसको कंप्लीट नहीं कर रहा है इंटरनल ओएस को, लेकिन ये पार्शियली क्या कर रहा है, इसको पार्शियली ऑक्यूपाई कर रहा है इंटरनल ओएस को। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया या इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। और फोर्थ कंडीशन है, इसमें प्लेसेंटा पूरी तरह से इंटरनल ओएस को कवर कर लिया, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंप्लीट और सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, ये चार टाइप होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। अब हम बात कर रहे हैं टाइप सेकंड का पोस्टीरियर पार्ट। जो टाइप सेकंड है ये दो तरह से होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये एंटीरियर साइट है, ये पोस्टीरियर साइट है। तो जो एंटीरियर साइट है उसमें क्या होता है, वो नॉर्मल, मतलब उसमें इतने घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल प्लेसेंटा प्रीविया होता है, इसमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हम कर सकते हैं। लेकिन जो पोस्टीरियर वेजाइनल हम बात कर रहे हैं, जो पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया है टाइप सेकंड का, वो इस तरह से होता है। ये सेक्रम और इंटरनल ओएस के बीच में यहाँ पे प्लेसेंटा होता है। ये डेंजरस प्लेसेंटा भी बोलते हैं हम इसको। डेंजरस प्लेसेंटा क्यों बोलते हैं, इस कंडीशन में देखो ध्यान से आप, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्लेसेंटा कहाँ पे है, इस जगह पर्टिकुलर जगह पे सिचुएटेड है। अब क्या होगा, एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट या डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा, जब बेबी का हेड एंगेज करने लगेगा तो साथ में क्या होगा, ये प्लेसेंटा भी एनरोच करेगा, और ये क्या करेगा, प्लेसेंटा बेबी के हेड और इंटरनल ओएस के बीच में आएगा। और वहां पे क्या होगा, सिचुएशन किस तरह की हो जाएगी, फेटल कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि प्लेसेंटा कंप्रेस हो जाएगा। इसलिए इस टाइप को हम डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया भी बोलते हैं। टाइप 2 जो है उसको हम बोलते हैं डेंजरस प्लेसेंटा
आया समझ में? ये वाली अगर इस तरह यहाँ पे ये होती प्लेसेंटा तो ये एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया था, लेकिन ये प्लेसेंटा कहाँ पे? पोस्टीरियर साइड में, इसलिए हम इसको बोलते हैं टाइप 2 पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, अब हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। सबसे पहले क्या है कि सिम्टम्स में इटियोलॉजी की बात करते हैं, तो इटियोलॉजी मैंने आपको बताया कि इटियोलॉजी अननोन है। ठीक है, इटियोलॉजी अननोन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है, सॉरी कोई पर्टिकुलर कंप्लीट चीज नहीं है, सिर्फ थ्योरीज है जो बताती है कि प्लेसेंटा प्रीविया होने के क्या कारण हो सकते हैं। बट रिस्क फैक्टर में हम सबसे पहले देखते हैं, पहला रिस्क फैक्टर है प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी। 40 to 45% केस में, प्लेसेंटा प्रीविया के केस में ये कारण होता है, ये रिस्क फैक्टर होता है जो देखने को मिला है। सेकंड है प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया। 4 से 5% केस में जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है उनमें हम देखते हैं कि पहले अगर उसके प्रीवियस डिलीवरी में अगर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन थी तो दोबारा प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा और भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जैसे मल्टीपेरा है, ठीक है, या ज़्यादा एज की मदर है, मेटरनल स्मोकिंग की कंडीशन है, ठीक है, मेल फीटस है, या जो माँ है वो कोकेन यूज करती है। इस तरह की कंडीशन में प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया जो टाइप सेकंड का प्लेसेंटा प्रीविया होता है, इसका जो डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया होता है। इसको हम डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया कौन सा है? टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको टाइप सेकंड पे क्लिक करना है, थर्ड फोर्थ को भी नहीं करना, ये ध्यान देना है। इसी टाइप में स्टालवर्ती साइन होते हैं, जो मैंने आपको बताया। स्टालवर्ती साइन क्या होता है कि जब प्लेसेंटा फीटस और इंटरनल ओएस के बीच में आती है तो ये कंप्रेस होती है। यहां पे क्या होता है? फीटल कंप्रेस होता है, फीटल हेड भी कंप्रेस होता है। तो इस तरह का जो साइन सिम्टम देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं स्टेलवर्दी साइन। तो ये भी किस तरह की कंडीशन में होता है, ये ध्यान रखने की बात है आपको। फीटल टाइप सेकंड वाली कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम इसके सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सिम्टम है इनएविटेबल और अनअवॉइडेबल ब्लीडिंग। ठीक है, इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो इनएविटेबल होती है और उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको अनअवॉइडेबल ब्लीडिंग बोलते हैं। पर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। ब्राइट रेड इन कलर। ब्राइट रेड का मतलब क्या है? जो बिल्कुल ताजा ब्लीडिंग होगी उसको ब्राइट रेड कलर कहेंगे। दो तरह की कंडीशन होती है, ब्रिप्सो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया। तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होगी यहाँ पे। ब्रिप्सो प्लेसेंटा में क्या होता है कि प्रीमेच्योर सेपरेशन जो होता है तो वहां पे ब्लीडिंग रिवेल्ड और कंसील्ड दो तरह की होती है। हो सकता है ब्लीडिंग कुछ टाइम के बाद हुई है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एब्रिप्सो प्लेसेंटा। लेकिन यहाँ पे जो ब्लीडिंग होते ही वो तुरंत नजर आएगी तो वो होती है ब्राइट रेड कलर में। इनएविटेबल कारण कुछ नहीं है, न उसको रोका जा सकता, क्योंकि जब कोज ही नहीं है ब्लीडिंग का तो उसको रोका कैसे जाएगा। पेनलेस ब्लीडिंग होती है, बिल्कुल पेन नहीं होता। पूल में जैसे पूल बन जाता है ब्लड का और पता भी नहीं चलता, जब देखते हैं तब पता चलता है और इतनी सारी ब्लीडिंग होगी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ये ध्यान रखने की बात है। इसमें जो हमें यूट्रस होता है वो भी सॉफ्ट फील होता है, रिलैक्स कंडीशन में होता है। एब्रिप्सो प्लेसेंटा में ऐसा नहीं होता। ये इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हमसे पूछे जाते हैं कि ये किस तरह की सिचुएशन है। प्लेसेंटा प्रीविया भी ऑप्शन में होता है, एब्रिप्सो प्लेसेंटा भी ऑप्शन में होता है, तो हम इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रिवेल्ड और रिकरेंट ब्लीडिंग होती है। अब देखो, ये समझो कि इसमें इस तरह की ब्लीडिंग क्यों हो रही है। क्या है? ये यूट्रस की कंडीशन है, ये यूट्रस है कंडीशन के, यहाँ पे आपके प्लेसेंटा है। अब क्या होता है कि जब डिलीवरी होने वाली होती है
तब क्या होता है, यूट्रस डायलेट होता है, ये डायलेट होगा, ठीक है। यूट्रस डायलेट होगा तो उस वजह से क्या होगा, वहां पे जो कहीं ना कहीं टेक्निकली हम बात कर सकते हैं, प्लेसेंटा सेपरेट होगी, एक थोड़ी सी हल्की सी वहां से प्लेसेंटा हटेगी, क्योंकि यूट्रस डायलेट हो रहा है। तो टेक्निकली है ये भी एब्रिप्शो प्लेसेंटा की तरह ही, लेकिन जो ब्लीडिंग हो रही है उसका कारण मैं बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो टेक्निकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ मात्रा में जब यूट्रस फैल रहा है, यूट्रस बढ़ रहा है, क्योंकि क्या बढ़ रहा है, फीटस बढ़ रहा है, तो वो यूट्रस भी फैल रहा है। तो उस तरह की कंडीशन में क्या होता है, हल्की फुल्की जो ब्लीडिंग हो रही है प्लेसेंटल सेपरेशन की कंडीशन के लिए वो उस जिम्मेदार है। तो उसको हम बोलते हैं ब्राइट रेड कलर की वहां पे ब्लीडिंग होगी, क्योंकि तुरंत जो ब्लीडिंग होगी वो बाहर आ जाएगी, तो ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। इसका कोई कोज नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई धक्का लग गया, कहीं पे ट्रोमा आ गया या किसी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, कोई कोज नहीं है, इनएविटेबल ब्लीडिंग है। इसी क्योंकि कोई कोज नहीं है इसलिए पेन भी नहीं है, तो पेनलेस ब्लीडिंग है, ठीक है। बार बार ब्लीडिंग हो रही है, जिस तरह से बार बार यूट्रस फैल रहा है, इस तरह की कंडीशन में जो ब्लीडिंग होगी उसको हम रिवेल्ड और रिकरेंट ब्लीडिंग बोलेंगे। देखो सिम्टम्स को समझने की जरूरत है, इसलिए हम इतने ढंग से इनको बात कर रहे हैं कि एब्रिप्शो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें देखा कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर पे जो हम स्कैन करेंगे वो ही कंफर्म करेगा कि प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, क्योंकि उससे पहले क्या हो सकता है, प्लेसेंटा मूव कर सकती है अपवर्ड भी, लोअर यूट्राइन सेगमेंट से वो अपवर्ड भी मूव कर सकती है। तो इसलिए 32 वीक पे हम जब कंफर्मेटिव डायग्नोसिस करेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है। प्लेसेंटोग्राफी बोलते हैं, टीवीएस भी हो सकती है, और भी बहुत तरह से हम प्लेसेंटा को देखते हैं अल्ट्रासाउंड से कि प्लेसेंटा कहाँ पे सिचुएटेड है। लेकिन कभी भी हम इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ही करेंगे, ये ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा, इंटरनल एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पीवी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये यूट्रस है, यहाँ आपके क्या है, प्लेसेंटा है। तो अगर वेजाइना में फिंगरिंग करेंगे, परवेजाइनम करेंगे, तो क्या होगा, वो अप्रोच कर सकती है प्लेसेंटा, यहां से रप्चर होने की कंडीशन हो सकती है। इसलिए हम कभी भी वेजाइनल परवेजाइनल नहीं करेंगे, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना एक एक चीज। हम सिर्फ वो ही बात कर रहे हैं जिनके क्वेश्चन बनते हैं, बाकी चीजें हम पढ़ ही नहीं रहे। ये देख लो, डबल सेटअप एग्जामिनेशन करेंगे इसमें। डबल सेटअप एग्जामिनेशन का मतलब है परवेजाइनम करेंगे, बट कहां करेंगे, ओटी में करेंगे। इसको डबल सेटअप एग्जामिनेशन क्या करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पीवी होता तो है लेकिन डबल सेटअप है। अगर पीवी किया, इंटरनल एग्जामिनेशन किया फिंगर से, हम अगर पॉसिबल हो सका तो हमने क्या किया, उसको अप्रोच किया, किसको, प्लेसेंटा को, और उसको साइड में हटा दिया, तो हो सकता है कि वहां से नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बन जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम चूंकि ओटी में हैं तो तुरंत सिजेरियन डिलीवरी कर सकें, इसलिए इसको डबल सेटअप एग्जामिनेशन बोलते हैं। एग्जामिनेशन कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कंडीशन ऑपरेशन की हो जाए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन ये आता है कि एक्टिव ब्लीडिंग की कंडीशन है, प्लेसेंटा प्रीविया का पेशेंट है, कौन सी पोजीशन दोगे। तो प्लेसेंटा प्रीविया में बेस्ट पोजीशन कौन सी है अगर ब्लीडिंग की कंडीशन है, तो वो है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। कौन सी है, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग
पोजीशन। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन क्यों होगी? देखो, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन क्या होती है कि जब पेशेंट के फीट ऊपर होते हैं और उसका हेड नीचे होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। और इस कंडीशन में क्या करते हैं, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में हम क्या कर रहे हैं, हेड ऊपर की तरफ है और फीट जो है उसके वो नीचे की तरफ है। ये इसलिए करते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन देते हैं, इस तरह की कंडीशन करते हैं पेशेंट को, तो जो ये यूट्रस है यहां से प्रेशर बनता है और वो क्या करता है, जो हेड है वो यहां पे आ जाता है। हेड क्या करता है, उस ब्लीडिंग को, जो होने वाली ब्लीडिंग है उसको कहीं ना कहीं कंप्रेस कर रहा है। और कंप्रेस क्या करेगा, ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करता है। तो इसलिए हम कौन सी पोजीशन देते हैं यहां पे, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग। ध्यान देना बच्चों। अब बात करते हैं, हमने सब कुछ देख लिया, अब बात करते हैं हम इसके मैनेजमेंट की। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में क्या मैनेजमेंट करोगे आप पेशेंट का? तो सारे एपीएच के पेशेंट को हमने एडमिट किया, उसके वाइटल साइन चेक करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, वाइटल साइन चेक करेंगे। वाइटल साइन क्यों चेक करेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग की कंडीशन में पेशेंट शोक में भी जा सकता है, तो वाइटल साइन चेक करेंगे। जनरल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे बच्चों, कितना उसका ब्लड लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके पेड काउंट करेंगे। हीमोग्लोबिन कितना, हीमेटोक्रिट कितना है, एफबीओ, ब्लड ग्रुपिंग, आरएच सब कराएंगे। रिसस्किटेशन करेंगे, अगर फ्लूइड का लॉस हो गया है तो आईवी फ्लूइड देंगे, कैनुला से देंगे। लोकलाइज करेंगे पेशेंट को, देखेंगे अल्ट्रासाउंड से। ठीक है। अब दो तरह के बच्चों मैनेजमेंट होते हैं। एक होता है एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट। एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट का मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 37 वीक से कम की प्रेगनेंसी है तो हम कोशिश करेंगे प्रेगनेंसी को 37 वीक तक ले जाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे नो एक्टिव ब्लीडिंग है, प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक है, पेशेंट हीमोडाइनेमिकली स्टेबल है और एफएचएच उसका सही सुनाई दे रहा है, तो हम कोशिश करेंगे बच्चों कि उसको 37 वीक तक ले जाएं प्रेगनेंसी को। क्योंकि बच्चा मेच्योर हो, हमारा लक्ष्य है कि बच्चे को मेच्योर करना है, तो कोशिश ये करेंगे कि बच्चे को प्रेगनेंसी को हम एक्टिव फेज में लेके जाएं, मतलब 37 वीक तक कंप्लीट करें। दूसरी कंडीशन हो सकती है बच्चों एक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या है, ब्लीडिंग कंटिन्यूअस हो रही है या प्रेगनेंसी 37 वीक या उससे ज़्यादा है, पेशेंट लेबर की कंडीशन तक पहुंच गया है, एफएचएस एब्सेंट टाइप है, फीटल एबनॉर्मलिटी की कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, फिर पेशेंट को अब क्या करवाना पड़ेगा, ये मजबूरी हो गई, क्या करवाना पड़ेगा, डिलीवरी करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर 34 वीक से कम की प्रेगनेंसी है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को स्टीरॉइड देंगे। स्टीरॉइड में क्या देते हैं, बीटा मिथासोन। क्या देते हैं, बीटा मिथासोन। कितना देते हैं, 12 to 24 mg, 12 से 24 mg देते हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना एक एक जो हम बात कर रहे हैं। कब देते हैं, 12 to 24 आर बिफोर देते हैं, 12 से 24 घंटे पहले देते हैं डिलीवरी के। क्यों देते हैं, कि ये लंग्स को मैच्योर कर सके, स्टीरॉइड्स। ठीक है। कोविड के पेशेंट्सों में, कोविड में जब डिलीवरी हुई थी तब ज्यादातर सभी पेशेंटों को बीटा मेथासोन या डेक्सा इंजेक्शन लगाए गए थे, स्टीरॉइड थेरेपी दी गई थी, क्योंकि उनके लंग्स मैच्योर नहीं हो पा रहे थे कोविड की कंडीशन में। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना। अल्ट्रासोनोग्राफी एविडेंस, अब हम देखते हैं दो तरह की कंडीशन हो सकती है। हमने क्या किया, हमने प्लेसेंटा को देखा अल्ट्रासाउंड से कि प्लेसेंटा का जो एज है वो 2 से 3 सेंटीमीटर अवे है।
या प्लेसेंटा का एज 2 सेंटीमीटर के अंदर है, यानी इंटरनल ओएस को वो अप्रोच कर रहा है, तो हम कोई इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे अब, और डायरेक्ट सिजेरियन सेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा हो सकता है कि प्लेसेंटा का एज 2 से 3 सेंटीमीटर दूर है, तो हम क्या करेंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसकी हम बात कर रहे थे बच्चों, डबल सेटअप एग्जामिनेशन। डबल सेटअप एग्जामिनेशन में हम इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, फिंगर से उसको अप्रोच करेंगे, और वहां पे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि प्लेसेंटा को दूर किया जा सके। अगर प्लेसेंटा दूर हो रही है तो ठीक, नहीं तो एआरएम करेंगे या फिर ऑक्सीटोसिन देंगे, रप्चर करेंगे मेम्ब्रेन का। ठीक है, अगर सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस हो रही है लेबर की तो वेजाइनल डिलीवरी कर देंगे बच्चों, और अगर सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, फिर भी कंडीशन इस तरह की बन रही है, तो हम क्या करेंगे, ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रही है, नो लेबर इंटीमेशन है, तो हम सिजेरियन डिलीवरी करेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखो, हमने बात की थी टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड और टाइप 4। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। ये टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड जो दो टाइप है, ये कौन से टाइप है बेटो, माइनर प्लेसेंटा प्रीविया, और ये जो दोनों बचे कौन से हैं, मेजर प्लेसेंटा प्रीविया। माइनर कैसे हैं कि इसमें हम वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट, टाइप सेकंड जो है उसमें दो तरह के टाइप होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है, लेकिन पोस्टीरियर में वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, इसमें हम सिजेरियन सेक्शन करेंगे। ठीक है, टाइप थर्ड में भी किसी कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। वो कब पॉसिबल है कि जब हम डबल सेटअप एग्जामिनेशन करेंगे। डबल सेटअप एग्जामिनेशन करने के बाद फिंगर से अप्रोच करके अगर वो प्लेसेंटा एक साइड में हो सकती है तो हम वेजाइनल डिलीवरी के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हो रही तो हम रिस्क नहीं लेंगे और सी सेक्शन करेंगे। ये ध्यान देना बच्चों। ठीक है, तो आज का टॉपिक था प्लेसेंटा प्रीविया। आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लास्ट में। पेशेंट हु इज 34 वीक प्रेग्नेंट, ठीक है, 28 वीक से ज्यादा है, ये ध्यान देने की बात है, लेकिन अभी डिलीवरी नहीं हुई है, विद टोटल प्लेसेंटा प्रीविया, वो इन्होंने बता ही दिया। द पेशेंट इज ए पॉजिटिव, व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन बिलो विल यू इंक्लूड इन द पेशेंट केयर। जो जो आप नर्सिंग एक्शन करोगे उनको अप्लाई करो, सेलेक्ट करो। ठीक है, रूटीन वेजाइनल एग्जामिनेशन, रूटीन वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे बच्चों? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम इंटरनल कोई भी एग्जामिनेशन नहीं करते। मॉनिटर वाइटल साइन, बिल्कुल वाइटल साइन को हमें मॉनिटर करना है। एडमिनिस्टर आरएचओ पर एमडी ऑर्डर, आरएच एंटीजन दोगे नहीं दोगे? नहीं देंगे, क्योंकि ए पॉजिटिव मदर है, तो इस कंडीशन में देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, असेस इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग, ये भी नहीं करेंगे बच्चों, इंटरनल नहीं करेंगे, एक्सटर्नल करेंगे। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है यहाँ पे। प्लेसिंग पेशेंट ऑन साइडलाइन पोजीशन, बिल्कुल पेशेंट को हम साइडलाइन पोजीशन देंगे। मॉनिटर पेड काउंट, पेड काउंट करेंगे कि कितनी डिलीवरी, कितनी हिमरेज हुआ है, कितनी ब्लीडिंग हुई है, चेक करने के लिए हम पेड काउंट करेंगे। और मॉनिटर सीबीसी एंड क्लॉटिंग लेवल, ये सब कराएंगे, ब्लड टेस्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर एक्टिव ब्लीडिंग की कंडीशन है तो मैंने आपको बताया था रिवर्स स्ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं, नॉर्मल कंडीशन में हम साइड लाइन पोजीशन देते हैं, ये ध्यान देना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।